हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप से कुशल होंगे। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए आयोगों के अंतर्गत राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक पर, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग सबसे पहले राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक है, सांविधिक है और असंवैधानिक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। किस प्रकार का आयोग है? एक संवैधानिक आयोग है, हमें ध्यान रखना है। अर्थात मूल संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक आयोग है और इसके गठन का उल्लेख भारतीय मूल संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद क्रमांक 324 324। देखिए, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 के तक, अनुच्छेद 329 के तक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग प्लस निर्वाचन की व्यवस्था का उल्लेख है। निर्वाचन की व्यवस्था हर बात समय, एक तो निर्वाचन का उल्लेख, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख है, प्लस निर्वाचन की व्यवस्था का उल्लेख है भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्रमांक 324 से लेकर 329 के तक। मेन रूप से आपको गठन का याद रखना है तो अनुच्छेद क्रमांक 324 को आपको याद रखना है। ठीक है, तो मूल संविधान के तहत इसके गठन का प्रावधान किया गया। इस कारण ये आयोग एक संवैधानिक आयोग है, यह हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का सर्वप्रथम गठन कब हुआ है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो देखिए आप, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का सर्वप्रथम गठन जो हुआ है वो हुआ है, यानी स्थापना 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? 25 जनवरी 1950 को हुई है। इस डेट पे आपको फोकस करना है। इस डेट को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो 25 जनवरी 1950 को इस आयोग की स्थापना हुई थी और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ? लागू हुआ है। ठीक है, अब देखिए आप, प्रथम बार जब इसकी स्थापना हुई उस दौरान प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बना हमारे देश का? प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत का? सुकुमार सेन है, यह हमें ध्यान रखना है। हाँ, अब देखिए आप, निर्वाचन आयोग का स्थापना हो गई है। निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों वाला है? ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखें आप। निर्वाचन आयोग प्रारंभ में एक सदस्य आयोग था तथा वर्तमान में यह आयोग बहुसदस्य आयोग है। वर्तमान में किस प्रकार का आयोग है ये? बहुसदस्य, अर्थात इसमें एक से अधिक सदस्य विद्यमान है। तो प्रारंभ में किस प्रकार का आयोग था ये? एक सदस्य वाला। प्रारंभ में सदस्य, तो प्रारंभ में जो सदस्य थे इसमें कितने थे? एक सदस्य। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात करें हम सदस्य निर्वाचन आयोग में कितने वर्तमान में सदस्य हैं? तो वर्तमान में इस आयोग में 3 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य, हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आप, प्रारंभ में यानी 25 जनवरी 1950 को एक सदस्य वाला आयोग था और वर्तमान में 3 सदस्य हैं, अर्थात इसमें इस आयोग के अंतर्गत 3 सदस्य कब किए गए वो हमें ध्यान रखना है। तो देखिए आप, 25 जनवरी 1950 से लेकर यह आयोग 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्य आयोग रहा है। एक सदस्यीय आयोग रहा। कहां से? 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, वहां से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक यह आयोग एक सदस्य वाला रहा है और 16 अक्टूबर
16 अक्टूबर 1989 को इनको 3 सदस्य आयोग कर दिया गया, 3 सदस्य वाला आयोग। अर्थात ये आयोग बहु सदस्य कब बना है? तो 16 अक्टूबर 1989 को बना, ये डेट हमें ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखना है कुछ समय के लिए रहा, ये वापिस ही 1 सदस्य वाला आयोग बन गया है। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक ये 3 सदस्य रहे और 2 जनवरी 1990 से पुणे इस आयोग को 1 सदस्य आयोग कर दिया गया। समझ रहे आप? 25 जनवरी 1950 को 1 सदस्य था और 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदस्य कर दिया गया और 2 जनवरी 1990 से पुणे इस आयोग को कितने सदस्य वाला कर दिया गया? 1 सदस्य आयोग कर दिया गया। और ये 1 सदस्य जो रहे हैं वापिस, ये रहा 30 सितंबर 1993 तक। कब तक रहा है? 30 सितंबर 1993 तक ये वापिस 1 सदस्य आयोग रहा है और 1 अक्टूबर 1993 से पुणे 3 सदस्य कर दिए गए। जो वर्तमान में ये आयोग कितने सदस्यों वाला आयोग है? 3 सदस्यों वाला आयोग है। तो एक बार समझ ले वापिस इसको, प्रारंभ में 1 सदस्य आयोग था 25 जनवरी 1950 को, 16 अक्टूबर 1989 को इस 3 सदस्यों वाला आयोग किया गया और 2 जनवरी 1990 से पुणे 1 सदस्य वाला आयोग कर दिया गया जो 30 सितंबर 1993 तक रहा और 1 अक्टूबर 1993 से पुणे इसे 3 सदस्य आयोग कर दिया गया। अर्थात वर्तमान में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों वाला आयोग है? तो इसमें वर्तमान में 3 सदस्य, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना? यहां तक आगे समझ में आपके। और 25 जनवरी 1950 को जो पहला राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग बना है वो कौन बना है? सुकुमार सेन बना है। हाँ, अब आगे देखिए आप, वर्तमान में जो 3 सदस्य हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में अर्थात वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम याद रखना है और 2 और कौन सदस्य उसका हमें ध्यान रखना है। तो 3 सदस्य वर्तमान में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में देखिए आप कौन कौन है। पहला सुनील अरोड़ा, हर बात में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये भारत के, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है? और 2 सदस्य और जो हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्र, ये 3 वर्तमान में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्य। अर्थात वर्तमान में यह आयोग किस प्रकार का है? बहु सदस्य आयोग है। सुनील अरोड़ा मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेजेंट टाइम में है और पहले जो थे वो कौन है? सुकुमार सेन है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया किस प्रकार का ये आयोग है। अब देखिए निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति, तो देखिए आप, इनकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त सभी की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब देखिए नेक्स्ट, कार्यकाल, कि इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। हर बात समय, या तो 6 साल उनका कार्यकाल पहले हो रहा है या फिर उसकी आयु 65 साल जो पहले हो रही, दोनों में जो पहले हो रहा है वो उसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है? और वेतन भत्ते की अगर हम बात करें, वेतन भत्ते, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। हर बात में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते मिलते, सुविधाएं मिलती है, उसके मुताबिक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को बराबर वही सुविधाएं मिलती हैं। पद से हटाने की विधि,
तो ध्यान रखिए आप, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है किस प्रकार से इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और बात समय, अर्थात जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया जाता है, संसद द्वारा प्रस्ताव लाकर उसी मुताबिक इन्हें राष्ट्र निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है। खास तौर पे दो शब्दों का हमें ध्यान रखना है। देखिए आप, कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर, ठीक है ना। एक तो कदाचार और एक क्षमता के जो शब्द हैं, अगर ये हैं उनके अंदर, तो उनको प्रस्ताव लाकर महाभियोग के माध्यम से उन्हें हटाया जा सकता है। तो वेतन भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान मिलते हैं, और हटाने की विधि भी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया जाता है, उसी माध्यम से राष्ट्र निर्वाचन आयोग एवं अन्य सदस्यों को हटाया जाता है। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे कि ये राष्ट्र निर्वाचन आयोग करता क्या है, काम क्या है, इसके कार्य। राष्ट्र निर्वाचन आयोग के कार्य, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को मान्यता देना। हर बस में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को क्या देना है, मान्यता देना है। यह काम कौन करता है, राष्ट्र निर्वाचन आयोग करता है। तो बताइए वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हमारे देश के अंतर्गत। तो ध्यान रखिए, भारत में वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल है। कितने राष्ट्रीय दल है, 8 राष्ट्रीय दल है, इसका हमें ध्यान रखना है। और नवीनतम जो राष्ट्रीय दल बना है वो बना है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो 17वीं लोकसभा के चुनाव के बाद बनी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसके संस्थापक हैं पीएम संगमा। कौन है संस्थापक, पीएम संगमा है। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है किताब। चुनाव चिन्ह क्या है, इसका किताब है, ठीक है। तो भारत का नवीनतम राष्ट्रीय दल का हमें ध्यान रखना, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। और भारत का सबसे प्राचीन जो राष्ट्रीय दल और सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है भाई। तो ये चीज ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय दलों एवं क्षेत्रीय दलों को मान्यता कौन देता है, तो राष्ट्र निर्वाचन आयोग देता है। और देखिए इसका कार्य, परिसीमन अधिनियम के तहत चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना, चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना, यह काम भी कौन करता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करता है। देखो परिसीमन अब तक जो घटित हुए वो 4 हुए। देखिए आप, 1952, 1962, 1972 और 2002, ये 4 परिसीमन आयोग अब तक गठित हो चुके हैं। चारों का हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट हुआ है 1952 के अंदर, सेकंड हुआ 1962 और थर्ड हुआ 1972 और फोर्थ हुआ है 2002। तो परिसीमन अधिनियम के तहत जो चुनाव क्षेत्रों का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। और देखिए आप, और इनके कार्य जो है वो है चुनाव तिथि निर्धारित करना। हर बात में क्या करना है, चुनाव तिथियां निर्धारित करता है। वो कौन करता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। चुनाव तिथियां भी निर्धारित करता है, चुनाव चिन्ह भी निर्धारित करता है, चुनाव परिणाम भी जारी करता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि कौन से चुनाव कराता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, निम्न में से इसका चुनाव कौन सा आयोग कराता, राज्य निर्वाचन आयोग कराता या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, इसकी आपको पहचान करनी। तो देखिए आप कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव कराता है।
राष्ट्र निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव कराता है देखिए आप, एक तो कराता है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य। हर बात समय इन सभी के जो चुनाव कराता है वो कौन कराता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग हैं वो हर स्टेट में अलग अलग विद्यमान है, और राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव कराता है, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ये चुनाव कराता है, इनके चुनाव की तिथियां निर्धारित करता है और चुनाव चिन्ह निर्धारित करता है, चुनाव परिणाम जारी करता है और इनको शपथ से संबंधित भी प्रावधान कराता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना और इससे संबंधित विवादों को भी हल करता है। अब देखो और कोई कार्य अगर बात करें हम कि राष्ट्र निर्वाचन आयोग और कुछ कार्य कराता है तो मतदाताओं का पंजीकरण करना। हर बात समय जो भी मतदाता है उसको जो पंजीकृत करते हैं वो भी कौन करता है? राष्ट्र निर्वाचन आयोग करता है। देखिए आप मतदाता की जो आयु है, इसका कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मतदाता की आयु का। वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष है। और प्रारंभ में कितनी थी? 21 वर्ष थी। तो जो 21 से 18 किया गया, इसका एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। जो 21 से जो 18 किया गया वो 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन 1988 में हुआ था ये, लेकिन जो प्रभाव में आया ये वो 1989 में प्रभाव में आया, ठीक है ना, प्रभाव में आया। अर्थात 1989 में मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई? 18 वर्ष की गई। यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए चुनाव से संबंधित राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने यह प्रावधान किया है, जैसे इंक जो लगाते नाखून के ऊपर है ना, वो 1962 से शुरू हुई है। मतदाता के जो नाखून पे जो इंक लगाई जाती है यहाँ पर, जिस प्रकार से ये लगी हुई अभी हर बात समय, तो ये 1962 से शुरू हुई है। और इस इंक का नाम कभी पूछ लिया जाए तो क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। इनका नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। तो ये चीज भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ऑफ कोर्स एक बार हम क्विक रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा इसका। सबसे फर्स्ट कि राष्ट्र निर्वाचन आयोग संवैधानिक है या असंवैधानिक, तो आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्र निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। राष्ट्र निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख कहाँ है? तो संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसके गठन का उल्लेख है। और निर्वाचन की व्यवस्था साथ में अगर हम याद करनी है तो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 के माध्यम में इनके अंतर्गत राष्ट्र निर्वाचन आयोग गठन एवं उनकी निर्वाचन की व्यवस्था का उल्लेख है। प्रारंभ में राष्ट्र निर्वाचन आयोग एक सदस्य वाला था और वर्तमान में यह आयोग बहुसदस्य वाला है। इसको जो बहुसदस्य किया गया वो 16 अक्टूबर 1989 को किया गया था, 3 सदस्य, लेकिन 2 जनवरी 1990 को पुणे इसे एक सदस्य आयोग कर दिया गया और ये 30 सितंबर 1993 तक एक सदस्य रहा। 1 अक्टूबर 1993 से इस आयोग को पुनः 3 सदस्य आयोग कर दिया गया, जो वर्तमान में ये 3 सदस्य वाला आयोग है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं, 2018 से लगातार है ये। और 2 जो अन्य सदस्य हैं वो एक अशोक लवासा और दूसरा सुशील चंद्र। और राष्ट्र निर्वाचन आयोग जो कार्य करता है वह राष्ट्रीय दलों एवं क्षेत्रीय दलों को मान्यता देता है, प्लस परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करता है,
4 परिसीमन क्षेत्र अब तक बन चुके हैं, 1952, 1962, 1972 और 2002। और राष्ट्रीय दल वर्तमान में 8 हैं। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दल जो है नेशनल पीपल्स पार्टी, अभी हाल ही में बनी है। इसके संस्थापक पीएम संगमा हैं और इसका चुनाव चिन्ह किताब है। तो मेरे को पूरा विश्वास है आपको ये क्लास समझ में आई है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम निरंतर इस प्रकार से आपके क्लास से लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।